ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपके अपने आभ्यंतर अमूर्त चेतन शरीर की ओर, जो प्राप्त मूर्त शरीर के आकार है, वही आपका स्वरूप है। यही आपके द्वारा भोग्य है। ये सुख स्वभावी है, इसलिए इससे युक्त रहने से आपको सुख का अनुभव होता है। इंद्रिय द्वारों से हम अपने के स्रोत से विमुख रहते हैं और इसके सुख से वंचित रहते हैं। जीव आनंद भोजी है, अपने आनंद को भोगने के स्वभाव वाला, तथापि इंद्रिय ज्ञान से वह सुख विहीन मूर्त पदार्थों के सन्मुख रहता है और अनादि से इस प्रकार ये बहिर्मुख रहा है। बहिर्मुखता को छोड़कर अपने सन्मुख रहना वह ध्यान है। निरंतर अंतर्मुख रहना अभ्यास से ही संभव है, क्योंकि वृत्ति फिर बहिर्मुख होती है और हमें यत्न से उसको अपने सन्मुख करना होता है। ऐसा अभ्यास करते करते हम सतत अंतर्मुख रहने में सफल होंगे। जब निरंतर अंतर्मुख रह पाएंगे तभी परमात्म दशा प्राप्त होगी। तभी सकल कर्मों का बंध नष्ट होकर हमारी दुखों से रक्षा होगी। अपने ध्यान को अपने शरीर से ही जोड़कर रखिए। बाह्य जगत हमारा नहीं है। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं। ये निश्चय कर छोड़ बाह्य जगत को, मुक्ति हेतु नित्य स्वस्थ रमे। जीव असंग स्वभावी है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान के द्वारा वह अन्य पदार्थों के संग में रहता है और अपने असंग स्वभाव को खोता है। अपने सन्मुख अकेले रहना जीव का स्वभाव है। अकेले ही आता है, अकेले ही जाता है, पर इंद्रिय द्वार से वह संग में रहकर रागी द्वेषी होता है। जिन जिन पदार्थों का संग होता है उनका नियम से वियोग होता है। अपनी मूर्त के अलावा कोई हमारे साथ सदा नहीं रहता, इसलिए अपनी मूर्त ही एकमात्र विश्वसनीय है। वही आनंद दाता है। उसी मूर्त के आश्रय से रहने का हमको अभ्यास चाहिए।
अपनी चिन्ह मूर्त ही भोगने योग्य है, उसी में सुख दुख का परिणाम होता है, इसलिए उसी को भोगा जा सकता है। पर लक्ष्य में भी सुख दुख तो हमारे में ही होता है, पर हमको ये भ्रम होता है कि वह सुख दुख पर से हुआ, वो पर से सुख होना संभव नहीं है। हमें इसी भ्रम का निवारण करके सुख के लिए अपने सन्मुख रहना है, और ये अभ्यास से ही संभव है। रात दिन बस एक ही अभ्यास चाहिए कि अपना मुख अपनी ओर रहे, हम अपना ही संवेदन करें। पर का संवेदन होना संभव नहीं है। संवेदन सुख दुख का होता है, और मूर्त पदार्थों में सुख दुख है नहीं। अन्य जीवों में सुख दुख है, लेकिन उनका सुख दुख उनको ही अनुभव में आता है। संवेदन नियम से स्वयं का ही होता है। अपने लक्ष्य से जो हम संवेदन करते हैं वही निर्दोष है, और उसी से हम बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होकर परमात्म दशा को प्राप्त कर सकते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। इसी प्रकार अपना आनंद प्रकट होता है। जब हम अपना ही एहसास करते हैं तो बद्ध मूर्त कर्मों से छूटते हैं, और अपना स्वाभाविक सुख व्यक्त होता है। सुख कहीं बाहर से नहीं आता है, अपने ही परिणमन से सुख का अनुभव होता है। जब अपना मुख अपनी ओर होता है तो कर्मों का बंधन छूटने से हम स्वमेव ही सुखरूप परिणमन करते हैं, और हमको अपने ही सुख का अनुभव होता है। इंद्रिय द्वारों से बाह्य पदार्थ सुहावने लगते हैं तो वृत्ति उनकी ओर खींची चली जाती है। उसमें फिर हमारा जोर भी नहीं चलता है। प्रयास यही रहे कि इंद्रिय द्वारों का हम उपयोग नहीं करें। यथासंभव नेत्रों को बंद रखें और अपना ध्यान अपने ही विभिन्न भागों पर लाएं। भले ही शरीर में वेदना क्यों न हो, हमें अपने तक सिमट कर रहना है। तभी हम असंग रहकर अपने सुख को भोग सकते हैं, अपने सुख को प्रकट कर सकते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपना वेदन करने में कंजूसी नहीं करना है। उदार दिल होकर अपने को भोगिए। इसके लिए कुछ अर्थ व्यय भी नहीं करना पड़ता है, कहीं जाना भी नहीं पड़ता है। ललाट का भाग यही आत्म दर्शन है, जो मोक्ष का मार्ग है। आत्म दर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तू जान, हे योगी नहीं और को निश्चय से पहचान।
ध्यान एक तप है, और इसका नाम तप इसलिए है कि जब हम अपनी ओर करते हैं तो बद्ध कर्म का विपाक होकर वह उदय में आता है, और उसके उदय में शरीर में विभिन्न भागों में अप्रिय संवेदना का अनुभव होता है। हमें उस अप्रिय संवेदना को भोगना है, उससे दूर नहीं भागना है, उसी के सन्मुख बने रहना है। जो कर्म के उदय के सन्मुख रहता है तो कर्म का उदय फिर नाश को प्राप्त होता है। जगत के सन्मुख रहता है तो फिर कर्म का नाश नहीं होता, अपितु नूतन कर्मों का बंध होता है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। हम अंतर यात्रा करें, अपने में ठहरने का इससे अन्य कोई उपाय नहीं है। दोनों नेत्र बहिर्मुख रहकर मोक्ष मार्ग नहीं बनता है, सुख का मार्ग नहीं बनता है। थोड़े काल कदाचित हम वैसे सुख भोग सकते हैं, थोड़े काल ही शरीर स्वस्थ रह सकता है। बहिर्मुख रहने पर अवश्य ही फिर शरीर अस्वस्थ होता है, शरीर में वेदना का प्रसंग उपस्थित होता है। बहिर्मुख रहकर कोई सदा स्वस्थ नहीं रह सकता है। बहिर्मुख जीवों को आयु कर्म का बंध होता है, जिससे सदा काल वो एक मूर्त शरीर में भी नहीं रह सकते। मूर्त शरीर को भी बार बार बदलना पड़ता है, जन्म मरण के इस फेर में रहना पड़ता है। और बहिर्मुख नहीं रहकर अंतर्मुख रहे, उसके अभ्यास से अंतर्मुखता को सिद्ध कर लें तो फिर मूर्त कर्म नहीं बनने से आयु पूरी होने के पश्चात नूतन मूर्त शरीर प्राप्त नहीं होता और जीव मुक्त हो जाता है, मूर्त के बंधन से छूट जाता है। और मूर्त का बंधन छूट जाने के बाद फिर नूतन कर्मों का बंध नहीं होता, फिर अनंत काल सुख से ही रहता है। थोड़े काल ध्यान का अभ्यास कर अपने को कर्मों के बंधन से मुक्त कर लेना है, और इसमें कुछ कर्म का ताप भी सहना पड़े तो शांति से सह लेना है। बहिर्मुख रहकर वैश्विक सुख पाकर हम संसार से पार नहीं हो सकते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। बायां नेत्र, दायां नेत्र, इंद्रियों से मूर्त पदार्थों को जानने के बजाय इंद्रियों के स्थान पर अपने ध्यान को लाकर वहाँ की सुख दुख दशा को भोग लेना ही अच्छा है। नेत्रों से हम देख सकते हैं और नेत्रों के स्थान पर आकर यहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति को भोग सकते हैं। अच्छा यही है कि हम नेत्रों से देखने के बजाय नेत्रों के स्वास्थ्य की स्थिति, आराम वेदना की स्थिति को भोगें।
नेत्रों का विषय वर्ण है और वर्ण निरंतर बदलता रहता है, उससे कुछ भी स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं होती। कदाचित वैसे सुख मिलता है जो भी आकुलता सहित होता है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। कानों से सुनने की बजाय कानों के स्थान पर जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसको भोगना ही योग्य है। अपने नासिका भाग पर आइए। अपने शरीर में होने वाले सुख दुख को ही मुख्य करना है, क्योंकि हम सुख गुण वाले हैं। सुख गुण का परिणाम ही प्रति समय नियम से होता है, क्योंकि गुण परिणमनशील होता है। सुख गुण के परिणमन से ही हमको सुख होना है। यदि कर्म का संबंध नहीं हो तो इस सुख गुण ने ही हमको उत्तम अविनाशी सुख देना है। हमें सुख की ही आकांक्षा है, इसलिए सुख गुण का कार्य ही हमको सुख देने वाला है और सुख गुण अपने अमूर्त शरीर के बराबर है, क्योंकि हम सुख स्वभाव वाले हैं। जब हम अपनी अमूर्त काया के सन्मुख होते हैं तो हमारा सुख स्वभाव व्यक्त होता है और हमें अनुभव में आता है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। अभी इतना ही लक्ष्य रखना है कि हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करें। वैसे सुख दुख का मोह छोड़े। बाहर की दुनिया का राग छोड़ने योग्य है, क्योंकि बाहर की दुनिया सदा हमारे संग नहीं रहती है। बाहर अनंत पदार्थ विचरण करते हैं और उनको देखने जानने में हम अपने को ही खो देते हैं, अपने सुख से वंचित रहते हैं। मुख के भीतर जिह्वा भाग पर आइए। अपनी यह मूर्त ही मुख्य है। बाहर की दुनिया हमारे लिए मुख्य नहीं है, वह हमारी नहीं है, उससे कुछ भी सुख मिलना संभव नहीं है। अपनी मूर्त को ही प्रदान करिए, इसी के सन्मुख रहिए, इसी से होने वाले सुख दुख को भोगिए। दुख वास्तव में कर्म के संबंध से है, अपने स्वभाव से नहीं है। कर्म का संबंध मिटने पर अपने स्वभाव से सुख ही होता है, दुख नहीं होता।
और सुख के लिए किसी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। मुख के भीतर तालू का भाग करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। अभी भले ही हम निरंतर अपने सन्मुख नहीं रह पाते हो, तदपि अपने सन्मुख रहने का अभ्यास करते हैं, तो वह समय भी आ जाना है जब हम निरंतर अपने सन्मुख होंगे और परमात्म दशा व्यक्त होगी। फिर अनंत काल हम उत्तम सुख को ही भोगेंगे। थोड़ा समय प्रतीक्षा करना है। लोक में भी कोई भी कार्य करते हैं, उसमें कुछ न कुछ समय अवश्य लगता है और उतने समय हमको धैर्य धारण करना होता है। ध्यान के अभ्यास में भी धैर्य की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो निरंतर अंतर्मुख रहने की हमारी कामना है, वह कामना तत्काल ही पूर्ण होने वाली नहीं है, उसमें कुछ समय लगना है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। न्याय की बात यह है कि हम अपनी वस्तु को ही भोगें, और अपनी वस्तु अपनी चिन्मूर्त है और नियम से इसी का भोग होता है। परलक्ष्य में भी इसी का ही भोग होता है। बस भ्रम ये हो जाता है कि हमने पर को भोगा। हर जीव अपने स्वास्थ्य को ही भोगता है। कुछ अर्जित करना हो तो अपने स्वास्थ्य को अर्जित करिए, और स्वास्थ्य अर्जित होता है अपने में स्थित होने से, अपने सन्मुख रहने से। अपने सन्मुख रहने से ही हम स्वस्थ होते हैं, सुख व्यक्त होता है, सुख अर्जित करते हैं। कुछ पाने की आकांक्षा हमको रहती है, पर को नहीं पाना है, अपने स्वास्थ्य को ही प्रकट कर पाना है, अपने सुख को ही पाना है। अपने सुख का लाभ ही वास्तविक लाभ है। स्वास्थ्य प्रकट करने के लिए अपने में ही स्थित रहना है, अपने सन्मुख रहना है, अपने शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को भोगते हुए रहना है। लोक में स्वस्थ रहने के भले ही नाना उपाय बताए जाते हों, पर वास्तविक उपाय अपने में स्थित रहना है, अपने सन्मुख रहना है। उसी से सुख का अर्जन होता है, सुख की प्राप्ति होती है। सुख की कमाई करना ही योग्य है। बाहर धन आदि को हम अर्जित करते हैं, वह भी सुख के लिए ही करते हैं, पर सुख परोक्ष नहीं भोगा जाता है। सुख प्रत्यक्ष भोगने की वस्तु है। बिना किसी माध्यम के अपने सन्मुख रहने से सुख का भोग होता है, पर वस्तु तो वास्तव में अपने सुख के भोग में विघ्न रूप ही होती है। अपनी वृत्ति अपने द्रव्य के सन्मुख रहे, यही उत्तम सुख का भोग है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। पुनः पुनः हमें अपने ध्यान को अपने अंगों पर ही लाना है। भले अभी सुख कम मिले या वेदना भी मिले, मार्ग का यही प्रकार है।
पेट के भाग पर आइए। शरीर में घोर वेदना का प्रसंग बने तो भी हमको उस वेदना के सन्मुख ही रहना है, उस वेदना को भोगते हुए ही रहना है। यही वास्तविक तप है, जिससे ये अमूर्त शरीर मूर्त के बंधन से मुक्त होकर अत्यंत सुख रूप प्रकट होता है। पीठ का भाग अपने इस अमूर्त शरीर को ही दिन रात मुख्य करना है, गौण नहीं करना है, विसारना नहीं है। मुख्या एव प्रदेशा न गौण प्रदेशत्वात्। अपनी मूर्त ही मुख्य है, उसी को रात दिन ध्याना है, रात दिन भोगना है। जैसा भी संवेदन मिले अपनी मूर्त को ही भोगना है। जड़ पदार्थों को भोगने में सिवाय नुकसान के कोई लाभ नहीं है। संसार ही दीर्घ होना है। दाहिनी भुजा दाहिनी भुजा, दायां पैर, बायां पैर स्वानुभव करना ही उत्तम है, इंद्रिय ज्ञान करना ही निंद्य है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना निंद्य है। अपनी चिन्ह मूर्त को, जो कि अरूपी है, सुख स्वभाव वाली है, उसी में होने वाले सुख दुख को भोगना अच्छा है। इससे दुखों की निवृत्ति होकर फिर अनंत काल सुख से ही रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।